गांधी परिवार ने महात्मा गांधी का सरनेम चुराया है? क्या नेहरू और इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि उनके लिए देशवासी समस्या है? ऐसे ही 4 बड़े दावे पीएम मोदी ने राज्यसभा में किए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिन पर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। चलिए आपको ये बताते हैं कि पीएम मोदी के इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है और देखते हैं कि पीएम मोदी के ये दावे कितने सही हैं। पीएम मोदी का पहला दावा है कि नेहरू इंदिरा ने देश के लोगों को समस्या माना था। पीएम मोदी ने भाषण में कहा कि हमारी और कांग्रेस की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। देश के नौजवानों पर हमें भरोसा है। कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक बार इंदिरा जी ईरान में भाषण दे रही थी, तब उन्होंने नेहरू जी के साथ बातचीत का उल्लेख किया था। पीएम मोदी ने बताया कि इंदिरा ने बताया था कि जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने कहा 35 करोड़। उस समय देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी। पीएम मोदी ने बताया कि इंदिरा ने आगे कहा था कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है और मेरी समस्याओं की संख्या भी इतनी ही बड़ी है। पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए हमला बोला कि कोई ऐसा हो सकता है कि अपने देश के लोगों को समस्या माने। ये लोग भारत के लोगों को समस्या मानते हैं। अब पीएम मोदी के इस दावे की सच्चाई समझते हैं। दरअसल रिकॉर्ड में नेहरू के 1957 के भाषण का जिक्र मिलता है। इसमें उन्होंने भारत की आबादी और भारत की समस्या का जिक्र किया था। नेहरू उस भाषण में बोल रहे हैं कि इंग्लैंड में एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि भारत की समस्या क्या है। मैंने जवाब दिया कि भारत में 36 करोड़ परेशानियां हैं। हर व्यक्ति की जरूरतें और समस्याएं सरकार की जिम्मेदारी है। नेहरू ने यह भी कहा था कि सरकार का काम इन समस्याओं को ठीक करना है। अब पीएम मोदी के मुताबिक इस घटना का जिक्र इंदिरा गांधी ने ईरान में दिए एक भाषण में किया था, लेकिन इंदिरा के इस दौरे पर जितने भाषण थे उनमें ऐसा कोई भाषण नहीं मिल सका जहां इंदिरा ने कहा हो कि देश के 57 करोड़ लोग उनकी समस्या है। तो पीएम मोदी का पहला दावा जनता को गुमराह करने और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने की तरह देखा जा रहा है। नेहरू के भाषण से जाहिर होता है कि उन्होंने जनता को समस्या नहीं बताया, बल्कि जनता की समस्याओं को स्वीकार किया था और उन्हें हल करने की बात कही थी। अब आते हैं पीएम मोदी के दूसरे दावे पर कि महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया गया। पीएम मोदी ने नेहरू गांधी परिवार को लेकर भाषण में कहा कि चोरी इनका खानदानी पेशा है। इन्होंने महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया। अब सच्चाई क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच किसी तरह का पारिवारिक रिश्ता नहीं था। शादी से पहले इंदिरा गांधी का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था, लेकिन फिर इंदिरा की शादी फिरोज गांधी से हुई। फिरोज एक पारसी परिवार में जन्मे थे। जन्म के वक्त उनका नाम फिरोज घाटी था। हालांकि 1930 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने अपने नाम में थोड़ी तब्दीली करते हुए फिरोज गांधी कर लिया था। अब ज्यादातर भारतीय परिवारों में महिलाओं की शादी के बाद पति का सरनेम इस्तेमाल करना एक आम बात है। फिरोज से शादी होने के बाद से इंदिरा ने भी गांधी सरनेम लगाना शुरू कर दिया। ऐसे में उनके बच्चों और परिवार में ये सरनेम चलता आ रहा है। तो पीएम मोदी का ये कहना कि ये सरनेम चुराया हुआ है, ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। सरनेम चोरी कहना राजनीतिक हमला ज्यादा माना जा रहा है, ना कि ऐतिहासिक सच। अब आते हैं पीएम मोदी के तीसरे दावे पर कि मोहब्बत की दुकान वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने भाषण में कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। वो बोले कि ये कौन सी दुकान है जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करते हैं। ये कौन से संविधान से सीखा है? अब इसकी सच्चाई क्या है? तो राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। इसके 100 दिन पूरे होने पर राजस्थान के अलवर में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। इसके बाद 2023 में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट में गिरफ्तार किया गया था।
तब कुछ कांग्रेस नेताओं ने गुस्से में नारे लगाए थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसके बाद 2025 में दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली हुई। ऐसे में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाते दिखे। इसके बाद 2026 में जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के सामने भी नारे लगे, मोदी शाह की कब्र खुदेगी। हालांकि इसमें कांग्रेस का कोई जुड़ाव नहीं था। तो जहां तक बात है मोदी का ये कहना कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं, तो ऐसे नारे आधिकारिक पार्टी लाइन का हिस्सा नहीं थे। किसी भी बड़े राजनीतिक आंदोलन में अलग अलग लोग नारे लगा देते हैं, लेकिन उसे पूरी पार्टी की विचारधारा बताना गलत है। अब आते हैं पीएम मोदी के चौथे दावे पर कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नेहरू ने शुरू किया, लेकिन दशकों बाद मैंने पूरा किया। तो पीएम मोदी ने भाषण में कहा कि सरदार पटेल ने इसका सपना देखा था, नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी और कई दशकों बाद मैंने इसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी आगे बोले कि यही कांग्रेस की हालत है, वो सिर्फ कल्पना करते हैं लेकिन उसे लागू नहीं कर पाते। पीएम मोदी बोले कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 3 दिन अनशन पर बैठना पड़ा था। अब पीएम मोदी के इस दावे की क्या सच्चाई है? तो 1930 के दशक में इंजीनियर एमएच दस्तूर ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के पास एक बड़े बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में सरकार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में पानी की समस्या को देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर जोर दिया था। फिर 5 अप्रैल 1961 को पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना की नींव रखी थी। शुरुआत में राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर बहस के चलते लगभग 1 दशक तक कोई काम नहीं हो सका। 1979 में वर्ल्ड बैंक की मदद से इसे आगे बढ़ाया गया और $200 मिलियन का कर्ज मिला। इसका निर्माण 1987 में शुरू हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों के विस्थापन के मुद्दे और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने काम रोक दिया था। 2001 में परियोजना दोबारा शुरू हुई और बांध की ऊंचाई पहले 111 मीटर, फिर 123 मीटर और आखिर में 2017 में 139 मीटर कर दी गई। 2006 में गुजरात में लोग सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डैम की ऊंचाई तय करने के लिए कहा था। उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का आरोप था कि केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार फैसला लेने में देरी कर रही है। इसी मांग को लेकर वो 51 घंटे के अनशन पर बैठे थे। सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन 17 सितंबर 2017 को पीएम मोदी ने किया था। तो ये प्रोजेक्ट कई दशकों तक चला और इसमें अलग अलग सरकारों का योगदान रहा। इस परियोजना की नींव कांग्रेस सरकार ने रखी। इसके लिए फंडिंग और कानूनी लड़ाइयां भी कांग्रेस शासन के दौरान लड़ी गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन, विस्थापन और पर्यावरण के मुद्दों की वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट में कई सरकारों का योगदान होता है, इसीलिए इसका पूरा श्रेय किसी एक सरकार को देना सही नहीं है। तो पीएम मोदी ने जो ये 4 गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं, उनकी असलियत कुछ और ही बयान हो रही है।